मानवों ने जब जब प्रकृति से खिलवाड़ किया है तब तब प्रकृति ने भी अपना रौद्र रूप दिखाकर यह जता दिया है कि प्रकृति से बढ़कर कोई नहीं है। यह कोरोना वायरस प्रकृति का ही अभिशाप है, किंतु इंसान अपने लालच और घमंड में इतना चूर हो गया है कि उसने इंसानियत की उम्मीद को ही खत्म कर दी है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ऐसी ही एक घटना केरल से आई है। केरल के मल्लीपुरम में एक गर्भवती हथनी को पाइनएप्पल में बारूद भरकर खिला दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यह घिनौना कार्य खुद को सबसे बुद्धिमान मानने वाले जीव ने किया है। हथनी ने इंसान पर भरोसा करके वह पाइनएप्पल खा लिया, पर उस मासूम को क्या पता कि ये इंसान जैसा दिखने वाला जीव हैवान है और वह पाइनएप्पल यानी अनानास उसके मुंह में ही एक्सप्लोड हो गया। चलिए इस घटना को शुरू से बताते हैं। यह बात है वेलियार रिवर मालापुरम डिस्ट्रिक्ट केरला की। यहाँ 27 मई को नदी में एक घायल हथनी की मौत हो गई। इस घटना के एक हफ्ते बाद यह बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हुआ ये कि केरल के साइलेंट वैली फॉरेस्ट की एक हथनी खाने की तलाश में इंसानों के इलाके में आ गई और उस भूखे हथनी को इंसानों ने खाना भी दे दिया। खाने के लिए उसे एक बड़ा सा पाइनएप्पल दिया गया और उसने पाइनएप्पल को खा लिया और वह पाइनएप्पल उसके मुंह में ही एक्सप्लोड हो गया, क्योंकि उन लोगों ने पाइनएप्पल में बारूद भर दिया था, जिसके फटने से हथनी के मुंह में गहरे जख्म हो गए और उस हथनी के जबड़े फट गए और इस चोट से उसे असहनीय तकलीफ हो रही थी और वह कुछ खा भी नहीं पा रही थी। अपने जलन और जख्म के दर्द को दूर करने के लिए वह हथनी एक नदी में जाकर खड़ी हो गई। वहाँ उसे पानी की ठंड मिल रही थी। अगले 3 दिनों तक वह उसी पानी में रही बिना कुछ खाए पिए और अंत में उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। इस घटना ने इंसानियत को झकझोर कर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इंसान इतना गिर सकता है। जब उस हथनी का पोस्टमार्टम कराया गया तो ये पता चला कि ये चोट 2 हफ्ते पहले पुरानी है। हमारे सामने तो सिर्फ एक ही मामला सामने आया है, पर आज भी ना जाने कितने बेजुबानों की ऐसी निर्मम हत्या कर दी जाती है। इंसानों को मारने पर तो फांसी होती है, पर क्या इन बेजुबानों को मारने पर सजा क्यों नहीं मिलती? क्या इनके जीवन का कोई महत्व नहीं? इंसान यह भूल रहा है कि जिस प्रकृति ने उसे बनाया है वही उसे मिटा भी सकता है। खैर, बात करते हैं उस हथनी की। जब फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पता चला कि एक घायल हथनी नदी में बैठी है तो वो उसे बचाने की नाकाम कोशिश करते रहे। उन्होंने हथनी को बचाने के लिए 2 ट्रेंड हाथी को बुलाया, लेकिन वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी, क्योंकि उसका भरोसा टूट चुका था और वह हथनी उसी नदी में मृत हो गई। उस हथनी को वापस तो नहीं लाया जा सकता, पर उन लोगों को सजा जरूर दिया जा सकता है जिन्होंने ऐसा क्राइम किया, ताकि आगे कोई ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। फिलहाल ये बात तो नहीं पता चल सका कि हमला किसने किया, लेकिन अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। ऑफिसर्स ये बात पता लगाने की कोशिश में है कि हमला किसने किया, पर क्योंकि फीमेल एलिफेंट के मौत के 2 हफ्ते पहले उसको चोट लग चुकी थी और एक दिन में हाथी 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेते हैं, तो इस बात के लिए कोई श्योर नहीं है कि उसे चोट कहाँ लगी और उस पर हमला किसने किया। क्योंकि उस नदी में आने से पहले उसने कितना सफर तय किया यह अभी ज्ञात नहीं है। यह घटना 1 हफ्ते पहले की है, पर यह घटना तब पता चली जब एक फॉरेस्ट ऑफिसर मोहन कृष्णन ने अपने फेसबुक पेज पर इस फीमेल एलिफेंट की मौत की खबर काफी इमोशनल होकर पोस्ट कर दी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो को लाइक करिए या ना करिए ये आपकी मर्जी है, पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जिससे कि उन लोगों को सजा दिलाने में आसानी हो जिन्होंने ऐसा घिनौना कार्य किया।